केजरीवाल पर अमित शाह का पलटवार, अगला कार्यकाल भी पूरा करेंगे मोदी, 75 के बाद भी बने रहेंगे प्रधानमंत्री। आप सुप्रीमो ने अगले साल अमित शाह के पीएम बनने की थी भविष्यवाणी। बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने संभाला प्रचार का मोर्चा, सीएम सैनी ने पंचकुला से की हर बूथ हर घर अभियान की शुरुआत, पूर्व सीएम ने गोहाना में किया मनोहर संवाद। जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला के काफिले पर हमले के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। हमलावरों पर उचाना थाने में 7 धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। बीते कल रोजखेड़ा गांव में हुआ था हमला। हरियाणा की राजनीति में चल रही हलचल पर पूर्व सीएम मनोहर लाल का दावा, कहा स्थिर है बीजेपी सरकार, ये चैप्टर हो चुका है क्लोज। जींद में लोगों के बीच पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हर्बल पार्क पहुंचकर लोगों के साथ की सैर। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी रहे मौजूद। वहीं करनाल में लोगों के बीच पहुंची सीएम सैनी की पत्नी सुमन सैनी, सेक्टर 4 में लोगों के साथ की बातचीत। मनोहर लाल और सीएम सैनी के हक में मांगे वोट। हरियाणा के चुनावी रण में जल्द दिखेंगे बीजेपी के बड़े दिग्गज, पीएम मोदी करेंगे 3 रैलियां, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी करेंगे चुनाव प्रचार। केजरीवाल को शर्तों के साथ मिली जमानत पर अनिल विज का तंज, कहा केजरीवाल बाहर तो आए लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं कर सकते कोई भी काम। अपनी ही पार्टी पर जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने किया जुबानी हमला, कहा 4 साल सरकार में रहकर सुविधा भोगते रहे दुष्यंत चौटाला, गिरोह की तरह काम करती है जेजेपी। वहीं सिरसा में हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से 8 साल के मासूम की मौत, घर में मौजूद मां और 3 बच्चों ने भागकर बचाई जान। तूफान आने के बाद गिरा था बिजली का खंभा, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के लगाए आरोप। हरियाणा प्राइम देख रहे हैं आप और आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की सियासत के साथ। सीएम सैनी का हर बूथ हर घर अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम सैनी ने पंचकुला की राजीव कॉलोनी से इसकी शुरुआत की। न्यूज 18 पर सीएम सैनी ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों के हित में फैसले लेते हैं। 2 दिनों तक ये जो अभियान है उनका चलेगा और इसकी जानकारी भी सीएम सैनी ने ही दी। वहीं 400 पार के नारे को लेकर सीएम ने कहा कि हम 400 पार के नारे को पूरा करेंगे। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस केवल नारे देती है, धरातल पर कोई काम नहीं किया है। सीएम साहब मेरा बूथ मेरा करके और फिर उनकी समस्या हर बूथ हर घर, हर बूथ हर घर। कि आज का ये 11 और 12 तारीख को पूरे प्रदेश में हर बूथ हर घर अभियान के तहत घर घर जाकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, जिस व्यक्ति ने इस देश के गरीबों को मजबूत किया है, किसान को खुशहाल करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवाओं का बड़ा एक विश्वास बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों में किया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हर घर अभियान जो शुरू है और हर बूथ हर घर, तो कहीं ना कहीं उस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के माध्यम से की है। पंफलेट भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पंफलेट को 400 पार का नारा है जी। बिल्कुल 400 पार जाएगी। कमल के फूल को आपसे तेरे लिए के फूल के ऊपर
मुख्यमंत्री जी, जिस तरह की आपकी कार्यशैली है उस तरह से लगातार अब यहाँ गरीब बस्ती के अंदर आप पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कहीं चाय के खोखे पे रुक जाते हैं, कहीं जूस की दुकान पे रुक जाते हैं, आज बस्ती में पहुंचे हैं। देखिए, ये पहली ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसने गरीब को मजबूत किया है। आयुष्मान कार्ड ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो डायरेक्ट सीधा का सीधा लाभ वो व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कांग्रेस के लंबे समय के अंदर लोग देखते रहते थे, वोट दे देते थे, लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु आप नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि गरीब तक जो लाभ ऊपर से चलता है वो सीधा उसके घर तक पहुंचना चाहिए, और उसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंच रहा है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आप मैराथन प्रचार कर रहे हैं। कल भी पूरा हमने देखा कि देर रात तक बैठ के चलती रही। किन किन लीडर्स की रैली जो है वो हरियाणा के अंदर होने वाली है? हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व आने वाला है। जैसे जैसे कार्यक्रम फाइनल होंगे उस हिसाब से हमारे लीडर आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, आदरणीय अमित शाह जी भी रहेंगे, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी रहेंगे, ठाकुर राजनाथ सिंह जी रहेंगे, तमाम केंद्रीय हमारे कई प्रदेशों के और भी लोग रहने वाले हैं। समय समय के ऊपर जैसे जैसे जहां पर जैसे मांग होगी उस हिसाब से हमारे केंद्रीय नेतृत्व आने वाला है। कोई चुनौती मिल रही है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस कह रही है सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमने टिकटों का बंटवारा किया है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिलाओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और खुद बस्ती के अंदर पहुंचे हैं, यहाँ की समस्याओं को जान रहे हैं और अपना प्रचार भी, जो भारतीय जनता पार्टी का अंबाला लोकसभा सीट से प्रचार है, वो भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विशेष जो अभियान है वो यहाँ से शुरुआत की है और पंचकुला उसको चुना है। मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो सीएम नयन सैनी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नैना चौटाला जो जेजेपी प्रत्याशी हैं हिसार लोकसभा सीट से, कल उनके काफिले पर हमला हुआ था। अब इस पूरे मामले में हमलावरों के खिलाफ 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गाड़ी के ड्राइवर ने उचाना थाने में ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। 12 से 15 लोगों के खिलाफ ये मामला जो दर्ज है, इसमें ड्राइवर का बयान सामने आया। उसने कहा कि 12 से 15 लोगों ने काफिले पे हमला किया, लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया, और अगर हमलावर सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। वहीं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव धुआंधार प्रचार कर रही है। आज भी कई गांवों में जाकर आरती राव ने प्रचार किया। पिता के पिछले 5 साल के विकास कार्यों के नामों पर आरती राव वोट मांग रही हैं। इस दौरान आरती राव ने भरपूर सहयोग की भी बात की और पिता की जीत का भी दम भरा। चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार एक बार फिर बने और हमारे कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी हमको गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंट करें। मैं तो कहूँगी कि बेटा हो या बेटी अपने पिता का हमेशा साथ और समर्थन देती रहेंगी, और आने वाले वक्त में मैं तो 15 साल से दे रही हूँ और मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में काम करती आई हूँ और लोगों के बीच रही हूँ। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा। वहीं जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने भी नूह पहुंचे। उन्होंने गांधीग्राम, घसेड़ा, फिरोजपुर, नमक समेत कई गांवों में दौरा किया और जनता से वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर वार भी किए। आपको बता दें कि गुरुग्राम सीट से जो है जेजेपी प्रत्याशी है राहुल फाजिलपुरिया। आजाद हो गया, 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन फिर भी आज नूह मेवात गुलामों वाली जिंदगी जी रहा है। आज भी नूह मेवात के अंदर भेदभाव की राजनीति करी जाती है, आप लोगों के हक को छीना जाता है। अरे आज भी नूह मेवात कहने को तो एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। ऐसा है कि नहीं है? मैं तो कहना चाहूंगा कि आज तक नूह मेवात के अंदर धर्म की राजनीति हुई है, हमें बांटने की राजनीति हुई है। वहीं हरियाणा की सियासत में चल रही हलचल पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बड़ा दावा किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है और सियासी फायदा जो है वो कांग्रेस और जेजेपी के लोग लेना चाहते हैं। जेजेपी और कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर सकती। वहीं सरकार गिराने वालों को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब जो घटनाक्रम हुए हैं जिस तरीके के, जो कांग्रेस पार्टी जो ओछे हथकंडे अपना करके प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है अपनी तरफ से। उन्होंने ये कहा कि आज सरकार अल्पमत में आ गई है और वो कहते हैं कि जज्बा भी लिख करके दे, और तुरंत उन्होंने जिस तरीके से, अभी कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जो खबर आई कि राज्यपाल महोदय को जेजेपी ने लिख के दिया है, और उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान आया कि जेजेपी अपने जो 10 उनके विधायक है उनके परेड कराने का काम करे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं जेजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी मुझे लगता नहीं कि अपने पूरे विधायकों की परेड करा सकती है। आज उनके विधायकों को उनकी पार्टी पे कोई विश्वास नहीं रह गया है। न्यूज 18 के विशेष प्रोग्राम खुला अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर। खुले अखाड़े में हम सबसे जानेंगे कि सिरसा के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर जनता वोट करना चाहती है, किस सांसद ने क्या काम करवाया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं शुरू करता हूं, बीजेपी से शुरू करेंगे क्योंकि 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल आपकी सांसद यहां रही, ऐसा क्या कारण रहा कि 5 साल के बाद सांसद ही बदल दी, उम्मीदवार ही बदल दिया? जी, पहले तो नमस्कार, और दूसरी बात, सांसद नहीं बदली, उम्मीदवार बदल दिया। और मैं ऐसा समझता हूं कि 5 साल में जितना काम हमने यहाँ किया पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल में किसी ने नहीं किया। चाहे ट्रेनों की बात हो, चाहे कैंसर पीड़ितों को घर से लेकर के उनको अस्पताल पहुंचाने तक की बात हो, चाहे मुआवजा देने तक की बात हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे बसेस फ्री करनी हो, चाहे 1000 रुपए 15 रुपए से पेंशन 3000 करनी हो, ऐसे कौन कौन से काम गिनवाऊं? मैं समझता हूं पूरी रात हो जाएगी। काम किए ही हमने भाई, और किसी और तो सबने यहाँ पर मौज ठाट मारी है। फिर प्रत्याशी बदलने का काम क्यों किया? देखिए, प्रत्याशी बदलना ना बदलना ये बड़े लेवल की बातें हैं, संगठन का काम है। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि हमारे पास प्रत्याशियों की भरमार है, सबको मौका देना चाहिए। और अशोक जी भी 2009 से सिरसा वासियों के बीच में रहे, चाहे वो किसी भी ठगी तो नहीं होगी आपके साथ की कहीं ना कहीं, क्योंकि 2019 में वो कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, अब 24 में आपकी टिकट पे आ गए। देखिए, इसमें ठगी नहीं होती, इसमें मैं ये समझता हूँ, ये मैं स्विच मान सकता हूँ। 2014 से पहले लगातार आपकी पार्टी के सांसद रहते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 2014 में इनेलो को सीट चली गई, 2019 में बीजेपी को सीट चली गई, कांग्रेस फेल हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। काम की बात जहाँ कर रहे हैं, काम की बात सुने आप पहले। देखो, मेडिकल कॉलेज की बात करें, अंडर ब्रिज, ओवरब्रिज ब्रिज की बात करें, पार्किंग की बात करें, मंडी बाहर ले जाने की बात करें, किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं हुआ। जितनी घोषणाएं हुई उसके ऊपर कोई काम। आपका तो एक गढ़ है, सिरसा कहा ही इंडियन नेशनल लोकदल का जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 में आप जीत पाए, उससे पहले जीत हासिल नहीं हुई, और वो 2014 में जो जीत हासिल हुई थी उसके बाद फिर 2019 में बीजेपी आ गई? देखिए, ये जनता का मूड है, जनता का विचार है। लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है, वो किसको जिताती है, किसको हराती है। लेकिन इस बार हमारे इनेलो के प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि भारी अंतर से, भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार किसानों के हित को लेकर, आज भी नाम तो निकलता है अजय सिंह का, है नाम तो एक सी राशि है तो स्वाभाविक है, चौधरी देवीलाल का परिवार है। जो सवाल मेरा उनसे था, कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा दोनों परिवार के अंदर जिस तरह से फूट हुई? की तकलीफ तो सब जगह होती है, परंतु उसके अंदर भी कौन सरवाइव करता है उसका बहुत बड़ी चीज होती है। जो मेहनत करने वाला है, जिसकी विचारधारा ठीक रही है, जिसके लोगों में डीलिंग ठीक रही है, उसका पिछला इलेक्शन उदाहरण था कि एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ सारा हरियाणा में 1 सीट मिली
और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें जीती। लेकिन और वो तो अब विधायक आपके हैं ही नहीं साथ, आपके 6 से ज्यादा विधायक तो कहीं कहीं घूम रहे हैं। अंकित जी, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, भी कुछ विधायक भाग गए। आज बीजेपी का प्रदेश का प्रवक्ता जो है सूरजपाल अम्मू, वो छोड़ के गया है, बीजेपी में आ गया, पार्टी छोड़ी है उसने। तो पार्टियां तो लोग छोड़ते रहते हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज कल कहीं थे आज कहीं हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो विधायक चला गया, आपकी जीत का कोई दावा है यहाँ? लगता है कि आप यहाँ जीत पाएंगे? बिल्कुल, हमारा कैंडिडेट रमेश खटक बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा और उसका राजनीति में भूतकाल भी देखा जाता है। बीजेपी के लिए इतने काम करवाए मेरे सुनिए, मैं बताता हूँ कैंडिडेट के बारे में बताऊं, उसका भूतकाल देखा जाता है। वो 3 दफा विधायक रहा है और तीनों दफा लगातार उसको वहां के बड़ौदा की हल्का ने चुना है। उसकी काबिलियत है, वो सोशल है, लोगों में मेलजोल उसका बढ़िया है, तभी वो 3 दफा लोगों ने चुना। दुग्गल जी, जिस तरह से अशोक तंवर आए हैं, एक उनके ऊपर कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि बार बार पार्टियां बदली, उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। हीरा है अशोक तंवर, किसी ने नहीं पहचाना हमारे। अगर मोदी जी भी ना पहचानते तो व्यर्थ हो जाता। हमारा हीरा है, जीतेगा और 6 लाख मतों से जीतेगा। मैं समझता हूं जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि गढ़ है, गढ़ गुड़ ढा दिया हमने। कहां ढा दिए? देखो, रोहतक में ढाके आए पिछली बार और इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे, बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। और इन्होंने काम वाम नहीं करना, इन्होंने केवल बातें करनी है, मौज ठाट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गढ़ गाड़ दिया सिरसा को नीचे, हम ऊपर लेकर के आए हैं और निरंतर लेकर के आएंगे। कुमारी शैलजा, हाँ बताइए। ये कह रहे हैं हीरा है, ये जो हीरा है, आपने एक गाना सुना होगा, मेरा यार तितलियां वर्गा आज एस फूल चे आज जोश फूल चे। तो ये तो वो है, जे इनको बीजेपी टिकट ना देती तो इनेलो के पास झोली लेके आते। केडिया जी, शैलजा जी को यहाँ क्यों आना पड़ा, अंबाला क्यों छोड़ना पड़ा? मैं सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दूं कि सरसा का नाम बाबा सरसाई नाथ जी से रखा हुआ है, कि ये सरसा उनका ने रखा हुआ है। दूसरी बात, शैलजा अंबाला गई हुई थी, अंबाला थी नहीं, अंबाला सरसा की बेटी है शैलजा। चौधरी दलवीर सिंह जी 4 बार सांसद रहे हैं यहाँ से, उनकी बेटी है, 2 बार सांसद। 25 साल तक क्यों नहीं संभाला सिरसा? 25 साल की बात कर रहे हो आप, 15 साल। 1998 में हार के उसके बाद कब संभाला? उसके बाद दोबारा फिर इलेक्शन लड़ा बहुत थी, 1998 के बाद इलेक्शन। और निरंतर बहन, 1 मिनट जी, निरंतर बहन शैलजा जी सरसा से जुड़ी रही, हर परिवारों के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता रहा। उसी का नतीजा है कि आज पूरा सरसा शैलजा में हो रहा है। और जहां तक मेरे भाई कह रहे थे शहर के अंदर एक सिंगल काम ये गिना देवे कि सरसा के अंदर 5-10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही है। केवल बड़ी बड़ी बातें करके लफाफे बजाने से कुछ नहीं होता। आज जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि हमने काम करवाए हैं, वो गिनवा रहे हैं कि ऐसे काम नहीं हुए। आप तो यहाँ के लोकल हैं और मैंने जैसे पहले कहा था कि इनेलो का गढ़ है, लेकिन वो कह रहे हैं गढ़ गुड़ तो हमने ढा दिए हैं। जो काम हुए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज के हुए हैं, उसके बाद में किसी सड़क पे कोई बजरी भी नहीं डली है। जो भी काम हुए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में राज में हुए हैं। यूनिवर्सिटी आई है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में आई है। जो टोटल सरसा जिले में अगर सड़कें बनी है चौटाला साहब के राज में बनी है। खाड़े नाले बने हैं चौटाला साहब के राज में बने हैं। नहरें बनी है चौटाला साहब के राज में बनी है। जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता था वो चौटाला साहब के राज में वहां पानी पहुंचा है। आपकी बात मान लेंगे, लेकिन